हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे जजमेंट्स जो एक हर नागरिक को पता होने चाहिए। जजमेंट्स एवरी सिटीजन मस्ट नो। नाउ ये जजमेंट्स जो है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कहीं पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी गई है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी गई है। नाउ जनरली एक सिटीजन को, एक नागरिक को अवेयरनेस नहीं होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ जजमेंट्स, बिकॉज अगेन हर कोई इतना एक्टिव नहीं होता कि आपके जो रिसेंट जजमेंट्स आ रहे हैं उनको पढ़े। ठीक है, तो नॉर्मल सिटीजंस को ये सारे जजमेंट्स पता होने चाहिए। ये सारे जजमेंट्स हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कॉन्टेंट, ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट है सारे ही जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं डीजीएस एग्जामिनेशन को, तो मैं 16 नवंबर से रोज रात में 8 से 9 एक एमसीक्यू की सीरीज लेके आ रही हूं और ये एमसीक्यू सीरीज होंगी आपकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज होंगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। रोज शाम को 8 से 9 का टाइम होगा इस YouTube प्लेटफॉर्म पे 16 नवंबर से। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि ऑलरेडी मेरी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है टारगेटिंग अपकमिंग वैकेंसीज, जहां पे हम मेजर लॉस को कवर अप कर रहे हैं। वो सीरीज भी आपकी 5 से 6 आती है YouTube चैनल पे। अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 5 से 6 YouTube चैनल पे उस सीरीज में हम कवर अप कर रहे हैं CPC। सो हम 16 नवंबर को ये दोनों ही सीरीज को अपना रिज्यूम करेंगे स्टडी आईक्यू जुडिशरी YouTube चैनल पे। सो जुड़ना ना भूलें उस सीरीज में। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी मुझसे कनेक्टेड हैं टेलीग्राम पे, उनको पता चल जाएगा कि जो है 16 नवंबर को हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। मैं वहां पे जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। राइट नाउ, अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस को, तो आई वुड से अगर आपको कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है सिर्फ 12 महीनों में, तो आप एनरोल कर सकते हैं इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। नाउ इस लाइफ फाउंडेशन बैच में है अमेजिंग फीचर्स और इस दिवाली अवसर पे आपको मिल रहा है ग्रेट ऑफर, जहां पे आपको कोर्स मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में इन जस्ट ₹21,999। तो जो कोर्स आपका 24,999 का है वो दिवाली के इस अवसर पे मिल रहा है 21,999 रुपए का। ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2023 में आप अगर एनरोल करेंगे तो 2025 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। अमेजिंग फीचर्स है और आपकी 360 डिग्री एंगल से पूरा सिलेबस को कवर अप कराया जाता है इस लाइफ फाउंडेशन बैच में। ये सेल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। अगर आप टारगेट कर रहे हैं वैकेंसीज को, अपकमिंग वैकेंसीज को, या फिर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बैच 10 में एनरोल कर सकते हैं। बैच 10 की क्लासेस आपकी 28 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। इस कोर्स की बाकी सारे फीचर्स, सारी इंफॉर्मेशन हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आप डीजीएस को टारगेट कर रहे हैं और आप डीजीएस के प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डीजीएस के रिस्पेक्ट में आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी लेकर आया है डीजीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको टोटल 8 सेट्स दिए जाएंगे टेस्ट के। पूरा डीजीएस का पैटर्न है, एग्जैक्टली 200 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे आपका इंग्लिश का पोर्शन, लीगल करंट अफेयर का पोर्शन, ये सब कुछ कवर अप किया जाएगा अलॉन्ग विद द मेजर लॉ, माइनर लॉज एंड योर लॉ एक्ट्स। ठीक है, तो जितने भी आपके एक्ट्स आते हैं उसके साथ साथ जीके और इंग्लिश को भी कवर अप किया जाएगा, लीगल करंट अफेयर और इंग्लिश को भी। राइट, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है 1,999 रुपए में। डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उससे आपको यूज करने पे ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 1,999 रुपए में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट्स जो हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। उससे पहले सिटीजन किसे कहते हैं? नाउ सिटीजन इज एन इनहैबिटेंट हु इज बोर्न इन अ पर्टिकुलर कंट्री। जो इस पर्टिकुलर कंट्री से जहां पे पैदा हुआ है वो, जैसे मैं इंडिया में पैदा हुई हूं तो मैं कहां की सिटीजन हूं? इंडिया की सिटीजन हूं। राइट नाउ सिटीजन्स हैव बीन कन्फर्ड सम राइट्स। ठीक है, सिटीजन्स को बेसिकली कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं। वो अधिकार क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास राइट है कि आप वोट डालने जाओ, आपके पास राइट है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। अब ये सारे राइट्स आपके नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं होते हैं।
राइट नाउ सिटीजनशिप जो है आपकी एक्वायर की जा सकती है इन सारे तरीकों से, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय यूटिलाइजेशन, इन सब तरीकों से बेसिकली सिटीजनशिप आपकी एक्वायर की जाती है। नाउ देयर आर लॉट मेनी जजमेंट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत सारे जजमेंट्स देता है, ठीक है। अब सारे जजमेंट्स जो है वो सिटीजन्स को जनरली पता नहीं होते, ठीक है, क्योंकि अनअवेयर होते हो आप सारे जजमेंट से जो भी कोर्ट पास करती है। एंड इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द जजमेंट्स दैट मेड एन इम्पैक्ट ऑन आवर इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और ये जजमेंट्स जो हमको राइट्स देते हैं, ठीक है, या जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं या जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी को, इस सारे जजमेंट्स को के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी जजमेंट जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जजमेंट इज केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में क्या हुआ था, ये एक लैंडमार्क केस है, ठीक है, जहां पे राइट टू प्रिवेसी को अफर्म किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इस पर्टिकुलर जजमेंट को 9 जजेस बेंच ने डिसाइड किया था। नाउ इस जजमेंट ने, केएस पुट्टुस्वामी जजमेंट ने पुराने जजमेंट्स को बेसिकली ओवररूल किया। पुराने जजमेंट्स कौन से थे आपके, एमपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, खड़क सिंह वर्सेस सतीश चंद्र, इन सारे जजमेंट्स को बेसिकली ओवररूल किया और यहां पे एक नया पर्सपेक्टिव दिया राइट ऑफ प्रिवेसी का, ठीक है। अब बेसिक बैकड्रॉप क्या है इस केस का, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था एक प्रोजेक्ट नोन एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए। नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि आधार को मैंडेटरी कर दिया था टू कलेक्ट द अवेलेबल वेरियस पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, जो वेलफेयर पब्लिक स्कीम्स होती हैं सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम्स, ये सारी जो स्कीम्स होती हैं उसके लिए बेसिकली यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ने क्या कह दिया था कि आधार कार्ड जो है वो अब आपका मैंडेटरी है, कि भाई अगर आपको इन स्कीम्स को के फायदे उठाने हैं तो आपको जो है अपना आधार कार्ड देना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड को सबमिट करने की ये जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, उसको बहुत अपोज किया। अब यहाँ पे लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं आधार कार्ड लेके हमारा डेटा को कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, एज इट इज वायलेट्स आवर राइट टू प्रिवेसी, और कहीं ना कहीं ये राइट टू प्रिवेसी को वायलेट कर रहा है। केएस पुट्टुस्वामी जो एक रिटायर्ड जज है, उन्होंने पीआईएल फाइल करी चैलेंज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार स्कीम। तो आधार स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बेसिकली केएस पुट्टुस्वामी ने चैलेंज किया था। नाउ यहां पे चैलेंज करने के बाद कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में एक वाइडर कॉनोटेशन और यू कैन से प्रिवेसी के रिस्पेक्ट में एक नया डायमेंशन दिया। राइट नाउ वेरियस इश्यूज वर रेज्ड इन द कोर्ट, बहुत सारे इश्यूज रेज किए गए एंड डिलीवर्ड अ जजमेंट कंक्लूडिंग दैट कि जो ये आधार कार्ड है, ये जो आधार स्कीम है, ये आपकी वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहुत सारे इश्यूज उठे, बहुत सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए, सबमिशंस हुए, और इन सब के बाद बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा कि भाई वो वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल है, और यहां पे कहा, डिसाइड किया कि जो राइट टू प्रिवेसी है शुड बी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है, उस पर्सनल लिबर्टी वाले आर्टिकल में आपका राइट टू प्रिवेसी भी इम्प्लिसिट होगा। राइट, उसको उसमें ही इंक्लूड किया जाएगा, ये डिसाइड किया था बेसिकली यहाँ पे इन सारे जजेस ने, 9 जजेस ने। ठीक है, नाउ मूविंग राइट टू द नेक्स्ट केस, दैट इज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये अगेन एक और लैंडमार्क जजमेंट है, जिस जजमेंट से बेसिकली जो लड़कियां वर्क प्लेस पे काम करती हैं उनको प्रोटेक्शन की बात की थी, उनकी प्रोटेक्शन की बात की थी, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में, और इसका बैकड्रॉप क्या था वो भी हम जानेंगे। नाउ दिस केस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस पर्टिकुलर केस इंट्रोड्यूस्ड एंड फ्रेम्स विशाखा's गाइडलाइन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, वुमेन जो काम करने जा रही हैं, उनका जो वो भी वर्क प्लेस है, वहां पे उनके प्रोटेक्शन को लेकर यहाँ पे बात करी गई थी। नाउ विशाखा की जो गाइडलाइंस आई थी इज टू बी ट्रीटेड एज लॉ अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये गाइडलाइंस है उनको ट्रीट किया as a law under article 141. Now it laid the foundation of a specific act also. इस जजमेंट के बाद आपका एक एक्ट भी इनैक्ट किया गया। ठीक है, it laid the foundation for the sexual harassment of women at workplace prevention, prohibition and redressal act 2013. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद एक नया एक्ट आपका निकल कर आया। Now, the fact that there was lack of law, कोई लॉ नहीं था जो एड्रेस करता था उन सारे इश्यूज को, जो इश्यूज आपके होते थे वुमेन्स के साथ वर्क प्लेस पे, या कोई सेक्सुअल
एक्ट हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा है वुमेन को वर्क प्लेस पे, तो इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया था। तो जस्ट बिकॉज कि एक लड़की अगर किसी भी वर्क प्लेस पे काम करने जा रही है तो उसको एक सेफ एनवायरमेंट मिले, एक सेफ वर्क एनवायरमेंट मिले, उसको प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइंस इशू करी गई थी इस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर केस ने बेसिकली इस पर्टिकुलर इशू को एक्नॉलेज किया था। नाउ क्या बैकड्रॉप है इसका? नाउ द केस वाज डिसाइडेड ऑन 13th August बाय अ डिवीजन बेंच, ठीक है, ऑफ ऑनरेबल CJI सुजाता वर्सेस सुजाता वी मनोहर एंड ऑनरेबल जस्टिस BN कृपाल। अब इन दोनों जजेस ने इसको डिसाइड किया था। तो केस के फैक्ट्स क्या है कि बनवारी देवी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। बनवारी देवी जो है वो सोशल एक्टिविस्ट थी, ये राजस्थान में काम करती थी और बेसिकली सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करती थी, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए काम करती थी अंडर दी राजस्थान गवर्नमेंट। और ये जो है चाइल्ड मैरिज को रोकती थी, ठीक है। ये एक सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर काम करती थी राजस्थान गवर्नमेंट में और बेसिकली इनका काम क्या था कि वो जो है चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करना, ठीक है, रोकना। नाउ बनवारी देवी ट्राई टू स्टॉप द मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ रामकरण गुज्जर, ठीक है। तो बेसिकली इन रामकरण की बेटी की शादी को बेसिकली बनवारी देवी ने रोका था, ठीक है। और जो उनकी जो बेटी थी, रामकरण की जो बेटी थी, वो इन्फेंट थी, छोटी थी, ठीक है। नाउ टू विच शी फेल, जिसमें उसने वो फेल हो गई, वो रोक नहीं पाई उस पर्टिकुलर मैरिज को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो बनवारी देवी थी उनका गैंग रेप हुआ बाय दी रामकरण एंड हिज 5 फ्रेंड्स। तो रामकरण और उसके 5 दोस्तों ने मिलकर बनवारी देवी का गैंग रेप किया इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के सामने। सारे मेडिकल डॉक्टर्स ने रिफ्यूज कर दिया एग्जामिन करने के लिए उसको, एंड पुलिस को भी बहुत टॉर्चर किया गया इस पर्टिकुलर केस में और उसको बहुत टॉन्ट किया गया, ठीक है। नाउ ट्रायल कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इन फेवर ऑफ एक्यूज के फेवर में यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, जजमेंट दे दिया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, द वुमेन एंड द NGO, वुमेन उस पर्टिकुलर बनवारी देवी और साथ में NGO ने क्या किया, साथ में मिलकर एक PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इन विच द विशाखा गाइडलाइंस एंड द एक्ट केम इनटू बीइंग। और यहाँ पे जब इन्होंने ये PIL फाइल करी तो इसी PIL के अंडर क्या हुआ, ये विशाखा की गाइडलाइंस आई और साथ साथ में जो है आपका ये एक्ट निकल कर आया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली अगेन अब देखो अगेन वो एक गुड कॉज के लिए लड़ रही थी, वो बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट वो एक गुड कॉज के लिए लड़ रही थी। अब वहां पे उनके साथ गैंग रेप हुआ, उन सारे इंसिडेंट के बाद से वो पहुंची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई हुई और इस केस की सुनवाई होते के साथ ही यहाँ पे एक अच्छी चीज निकल कर आई, जहां पे ये चीज एक्नॉलेज करी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई वुमेन अगर किसी वर्क प्लेस पे जा रही है तो उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो सेफली वहां पे बिना किसी टेंशन के काम कर सके। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट केस, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, अगेन अ लैंडमार्क केस जहां पे राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ये बात कही गई थी। अब इस पर्टिकुलर केस में द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इशूड अ नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन इशू किया और अलाउ कर दिया कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है कर्नाटका के वो चार्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से ट्यूशन फीस, ठीक है, अपनी आर्बिट्री ट्यूशन फीस जो है वो चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स अदर देन दोज एडमिटेड थ्रू अ गवर्नमेंट कोटा, ठीक है। उनको छोड़ के जो गवर्नमेंट कोटा से आए हैं उन लोगों को छोड़ के दूसरे स्टूडेंट के साथ वो किसी भी तरीके के ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं, आर्बिट्री भी हो सकती है वो फीस, राइट। नाउ मिस मोहिनी जो एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट थी, इन्होंने फाइल करी थी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंडर चैलेंज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के इस नोटिफिकेशन को। अब यहाँ पे इन्होंने चैलेंज किया और बहुत सारे इश्यूज बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में निकल के सामने आए। नाउ द कोर्ट डिलीवर्ड अ जजमेंट। अब यहाँ पे उन सारे इश्यूज को एड्रेस करते वक्त यहाँ पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या जजमेंट डिलीवर किया, उन्होंने जजमेंट डिलीवर किया ये कहते हुए दैट राइट टू एजुकेशन वाज एन इंटीग्रल पार्ट of right of life guaranteed under article 21 of the constitution। right to education आपका implicit है article 21 में, and charging of this arbitrary fees, ठीक है, जो आप मन चाहिए आर्बिट्री फीस लगा रहे हो, ये एक इलीगल एक्ट है और ये वॉयलेट करता है राइट टू एजुकेशन को जो आपका इम्प्लाइड है अंडर राइट टू ह्यूमन, अंडर राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू एजुकेशन इंप्लाइड है आपका आर्टिकल नंबर 21 में। सो इस पर्टिकुलर केस में राइट टू एजुकेशन को कहा गया एक फंडामेंटल राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस दैट इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि पहले जमाने में क्या हुआ था कि आदमी जो है
वो एक से ज्यादा बीबी रख सकता है, ठीक है। बट आज के टाइम पे अगर एक पर्सन की एक से ज्यादा बीबी है तो दैट इज एन बाइगेमियस एक्ट, राइट, और वो आपका हिंदू लॉ में प्रोहिबिटेड है। नाउ इस ग्राउंड पे आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं, अगर किसी एक पर्सन की एक से ज्यादा बीबी है तो वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स भी ले सकते हैं। नाउ सुष्मिता घोष द पिटिशनर दी फाइल्ड अ केस इन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे सुष्मिता घोष ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल करी, ठीक है, एक रेट पिटीशन फाइल करी कोर्ट में, ये स्टेट करते हुए कि शी एंड हर हस्बैंड वर मैरिड एज पर द हिंदू रिचुअल्स। उसने, उसके हस्बैंड ने शादी करी थी एज पर द हिंदू रिचुअल्स। नाउ हाउएवर इन द ईयर 1992 उसके हस्बैंड ने क्या कहा सुष्मिता से कि भाई मुझे जो है म्यूचुअल डाइवोर्स दे दो, ये कहते हुए कि उसको कन्वर्ट होना है इस्लाम में, ठीक है, सो दैट वो जो है एक डाइवर्सी से शादी कर सके, ठीक है। अब यहां पे उसने कन्वर्ट किया है इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ शादी करने की इंटेंशन से। ही वांटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अ सेकंड मैरिज नॉट बिकॉज ही हैड अ फेथ इन रिलीजन। ऐसा नहीं था कि उसका कोई फेथ है इस्लाम रिलीजन में, नहीं, बस दूसरी शादी करने के लिए यहां पे उसने जो है रिलीजन अपना कन्वर्ट किया था। The case of Lily Thomas of Union of India held that a second marriage of Hindu man, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में लैंडमार्क जजमेंट है अगेन, और एक बहुत ही लैंडमार्क रूलिंग भी निकल कर आई यहाँ पर कि अगर मान लो कोई भी हिंदू पर्सन, कोई भी हिंदू मैन जो है वो अगर दूसरी शादी करता है विदाउट डाइवोर्सिंग दी फर्स्ट वाइफ, अभी उसका पहली बीवी से तलाक नहीं हुआ है, और फिर अगर मान लो वो दूसरी शादी करता है, इवन इफ द मैन इज कन्वर्टेड टू इस्लाम, अगर वो बेशक कन्वर्ट हो गया है इस्लाम को, द मैरिज वुड बी एज वॉइड, तो वो मैरिज आपकी वॉइड मानी जाएगी और इनवैलिड मानी जाएगी, एज इट वायलेट्स द राइट अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन है, एंड वुड बी सब्जेक्टेड द पर्सन टू बी लायबल अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी, दैट इज बाइगेमी, राइट, until the first marriage was dissolved completely according to the Hindu Marriage Act। तो वो पर्सन ने अगर अपनी पहली वाइफ से डाइवोर्स नहीं लिया है और वो कन्वर्ट हो गया है दूसरे रिलीजन में, और उसके बाद उसने दूसरी मैरिज कर ली है, ठीक है, और कन्वर्ट हो गया दूसरे रिलीजन में और दूसरी शादी कर ली है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो शादी होगी वो आपकी वॉइड मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी, और ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा करता है तो उसकी लायबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 494 और साथ में 495, जिसमें आपकी पनिशमेंट दे रखी है आईपीसी में, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। नाउ नेक्स्ट इज योर अरुणा रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में पैसिव यूथनेशिया की बात करी गई थी, ठीक है। अब इस केस में के जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अरुणा जो है वो एक नर्स स्टाफ थी जो वर्क कर रही थी एक किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में। नाउ शी वाज अटैक्ड बाय अ स्वीपर इन दी हॉस्पिटल, ठीक है, जिसने एक कुत्ते के चेन से उसके गले में बांध के उसकी जान ले ली थी, मतलब उसको बिल्कुल गले से उसको एकदम उसका गला घोट दिया था उस कुत्ते की चेन से। नेक्स्ट डे जब क्लीनर आया तो उसने देखा कि पूरा खून है चारों तरफ और वो एक अनकॉन्शियस कंडीशन में पाई गई। नाउ इट अलर्ज दैट ड्यू टू दैट जो डॉग की चेन यूज करी गई थी, जैसे गला घोटने की कोशिश करी गई थी, उसके ब्रेन में जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाया और उसका दिमाग जो है वो डैमेज हो गया, उसका ब्रेन पूरा डैमेज हो गया। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्ट कॉज्ड हर इररिपेरेबल डैमेज टू हर ब्रेन एंड पुश्ड हर इनटू अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है, उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया और उसकी एक परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ गई वो। Now this particular case triggered the debate of euthanasia in India and the court held that passive euthanasia is to be constitutional, कि passive euthanasia आपका constitutional होगा। अब ये जजमेंट जो है 5 जजेस बेंच द्वारा दिया गया था, ठीक है। 5 जजेस बेंच ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया था द कंसेप्ट ऑफ लिविंग विल, जहां पे जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई पेशेंट है वो अपनी कंसेंट दे रहा है तो जो उसका लाइफ सपोर्ट है, जिससे वो थोड़ा बहुत जिंदा है, जो लाइफ सपोर्ट है उसका, वो लाइफ सपोर्ट विड्रॉ किया जा सकता है अगर पेशेंट खुद से कंसेंट देगा। तो यहां पे बताया गया जो कंसेप्ट है लिविंग विल का, जिसका मतलब ये है दैट अ पेशेंट कैन गिव कंसेंट एंड विड्रॉ द लाइफ सपोर्ट गिवन टू हिम इफ द इंडिविजुअल इज इन वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है। अगर वो वेजिटेटिव स्टेट में है, वो कंसेंट दे देता है तो उसका लाइफ सपोर्ट जो है विड्रॉ किया जा सकता है। और अगर उसको
लगता है कि कोई स्कोप नहीं है सर्वाइवल का, वो इसी स्टेट में रहेगा जिंदगी भर, जितना भी रहता है जब तक वो जिंदा है वो इसी स्टेट में रहेगा, तो यहाँ पे पेशेंट अपनी कंसेंट देके उस लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नाउ इट एक्सपेक्टेड दिस पर्टिकुलर केस एक्सेप्टेड दैट राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट, और इस पर्टिकुलर केस ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि भाई राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट केस है जो बात बेसिक करता है पैसिव यूथनेशिया की, जिसको इस पर्टिकुलर केस में कॉन्स्टिट्यूशनल कराया गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज शाहरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब शाहरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक का एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस है। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि ट्रिपल तलाक की एक प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है मुस्लिम मेंस द्वारा, ठीक है, जहां पे वो इंस्टेंट तलाक दे देते हैं, तलाक तलाक तलाक, ठीक है, अपनी वाइफ को प्रोनाउंस करते हुए तलाक 3 बार वो इंस्टेंट डाइवोर्स दे देते हैं। नाउ बहुत सारे पुरुष जो हैं, बहुत सारे मेन जो हैं, इसका आर्बिट्री तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और अब्रप्टली यूज कर रहे थे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, ड्यू टू विच मेनी मुस्लिम वुमेन वर स्टम्बल्ड टू डिस्पेयर एंड वर डिवास्टेटेड। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जो मेन है जब मन चाहे तब डाइवोर्स दे रहे हैं, अपनी मर्जी अपने विम्स एंड फैंसीज पे डाइवोर्स दिए जा रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, राइट। नाउ इस पर्टिकुलर केस में शाहरा बानो वर्सेस ऑफ इंडिया वाले केस में बेसिकली ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। इस पर्टिकुलर केस में फोकस किया गया एडवांसिंग द वुमेन्स राइट एंड प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। अब यहाँ पे इस केस की जब सुनवाई हो रही थी तो बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वुमेन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे 2017 में 2017 में 5 जजेस बेंच ने इस केस को डिसाइड किया और जो मेजोरिटी थी केस की वो थी, जो रेशियो था केस का दैट वाज 3:2। अब इस केस में हुआ क्या, केस के फैक्ट्स क्या थे, तो शाहरा बानो जो पेटिशनर इस पर्टिकुलर केस में, उनकी रिजवान अहमद से शादी हुई थी फॉर 15 ईयर्स। अब 2016 में उन्होंने डाइवोर्स दे दिया, उनको डाइवोर्स मतलब तलाक दे दिया, इंस्टेंट तलाक दे दिया, दैट इज तलाक बिद्दत। और उन्होंने फिर एक रेड पिटीशन फाइल करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये कहते हुए कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है, जो ये प्रैक्टिस हैं तलाक बिद्दत की, पॉलीगैमी की, निकाह हलाला की, इन सारे प्रैक्टिसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये वॉयलेट करते हैं आर्टिकल 14, 15, 21 एंड आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नाउ जो ये जो कोर्ट है, जो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने हेल्ड किया जो ये प्रैक्टिस है आपकी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है, और यहाँ पे रूलिंग करी कि भाई शायरा बानो को मेंटेनेंस मनी अवार्ड करा जाएगा रिजवान अहमद की तरफ से। नाउ गवर्नमेंट ने इसके बाद पास किया एक बिल 2017 में, दिसंबर 2017 में, जहां पे क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक के इस कंसेप्ट को, तो तलाक बिद्दत को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कराया गया था इस पर्टिकुलर केस में। Now moving ahead to the next case, that is ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था कि रजिस्टर करना एफआईआर मैंडेटरी है। दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट जहां पे गाइडलाइंस आई गई थी एफआईआर को लॉन्च करने को लेकर, ठीक है, कि भाई आपको एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है। एंड अरेस्टिंग द सस्पेक्टेड एक्यूज बाय दी पुलिस, कि भाई अगर आप सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में और एफआईआर को लॉन्च करने के रिस्पेक्ट में एक बहुत ही शानदार आपकी गाइडलाइंस आई थी ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी में। Now this particular judgment was again passed by the 5 judges bench, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में मैंडेटरी कर दिया था पुलिस के लिए कि भाई आपको एफआईआर रजिस्टर करना है फॉर अ कॉग्निबल केस अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। तो जहां पे भी कॉग्निबल ऑफेंसेस होंगे, जो ऑफेंसेस बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, उन ऑफेंसेस में आपको एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस वाले के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। अब केस के फैक्ट्स क्या है यहाँ पे, तो ललिता कुमारी जो माइनर है was being kidnapped, इनको किडनैप कर लिया गया था। हर फादर श्री भोला फाइल अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की प्रोड्यूस दी बॉडी, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस दी बॉडी। अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने एक रेड पिटीशन फाइल करी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ यूपी एज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इवन आफ्टर रजिस्ट्रेशन डिड नॉट टेक एनी एक्शन टू ट्रेस द माइनर। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर तो रजिस्टर करी थी, बट देन एफआईआर रजिस्टर करने के बाद कोई भी मेहनत नहीं करी डिसाइड ये ट्रेस करने के लिए कि वो माइनर है कहाँ, जिसको किडनैप किया गया, ललिता कुमारी है कहाँ, उनको ट्रेस नहीं किया गया, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया पुलिस द्वारा। नाउ कोर्ट on 14/7/2008 passed a comprehensive order expressing its grave anguish on non-registration of FIR even in a case of cognitive offense and passed a brief guidelines for the police। अब यहाँ पे जैसे ये केस कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट ने अपना बहुत ही ज्यादा गुस्सा जताया और यहाँ पे कि भाई आप जो है
इतने सीरियस ऑफेंसेस में, जो आपके कॉग्निटिव ऑफेंसेस होते हैं, जो बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, उन ऑफेंसेस में आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, जो एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, एफआईआर आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी पर्सन कंप्लेंट लेके आ रहा है तो आप एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे पुलिस को एक डिटेल गाइडलाइंस दी गई कि आपको रजिस्टर करना एफआईआर अब मैंडेटरी हो गया है। सो ललिता कुमारी वाले केस में बेसिकली ये बात निकल के आई थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी। सो ये कुछ केस लॉज हैं जो आपको पता होने चाहिए एज अ सिटीजन। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन, एंड अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल टू दिस पर्टिकुलर बैच। जो बैच आपका 10 है, स्टार्ट होने वाला है 20 नवंबर से। 20 नवंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है सिर्फ 12 महीनों में, और आपको यहाँ पे ये कोर्स मिलता है 2 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि 2023 में अगर आपने परचेज किया है तो 2025 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे अमेजिंग फीचर्स हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में, जैसे कि हम आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप 2 वे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चैट बॉक्स में कॉमेंट करते हैं, बट वहां पे अपने कोई भी सवाल, आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप अपनी क्लास में वर्बली पूछ सकते हैं, ओरली पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं प्रीलिम स्टेज पे। और ये लेक्चर नोट्स और एमसीक्यू नोट्स आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं। हिंदी स्टूडेंट्स भी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी के लिए ये बैच आपका बेनिफिशियल रहेगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स की वीकली क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो स्टेट जहाँ पे जीएस और जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन स्टेट्स के लिए ये बैच बेनिफिशियल है। एट द सेम टाइम अगर आपको जजमेंट राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसलेशन को लेकर प्रॉब्लम है, तो बेसिकली सारे सेगमेंट्स, जो भी ट्रांसलेशन है, आंसर राइटिंग है, आपका जजमेंट राइटिंग है, ये सारी चीजें आपकी इस लाइव फाउंडेशन बैच में कवर अप कराई जाती हैं सिर्फ 12 महीनों में। और दिवाली के इस अवसर पे स्टडी आई क्यू जुडिशरी लेकर आया है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको मिल रहा है ये कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में इन जस्ट ₹21,999। आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस डिस्काउंट कोड से आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। और यहाँ पे जो कोर्स आपका 24,999 का था, उसके प्राइस को स्लैश डाउन कर दिया गया है और अब आपको ये बैच 10 मिल रहा है इन जस्ट ₹21,999। और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज को, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन दिस पर्टिकुलर बैच। नाउ अगर आप डीजीएस को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपको उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो स्टडी आई क्यू जुडिशरी प्रोवाइड कर रहा है आपको टेस्ट सीरीज भी, स्टडी आई क्यू जुडिशरी की टेस्ट सीरीज। और यहाँ पे आपको 8 सेट ऑफ टेस्ट मिलेंगे डीजीएस के रिस्पेक्ट में। डीजीएस के पैटर्न पे होंगे बिल्कुल आपके 200 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग, आपका इंग्लिश का पोर्शन, लीगल करंट अफेयर का पोर्शन भी कवर अप किया जाएगा इस टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज भी मिल रही है आपको सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपए में डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके। किस तरीके से आपको एनरोल करना है, कहाँ पे जाके आपको कोर्स को परचेज करना है, तो यहाँ पे स्टडी आई क्यू जुडिशरी आपको सर्च करना है गूगल पे जाके। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लिंक को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे बैच 10 है, हमारे पास डीजीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, साथ में हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं। जुडिशरी का महापैक जिसमें 16 स्टेट का रिकॉर्डेड कंटेंट है और स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं, डीजीएस, हरियाणा, यूपी, सारे ही स्टेट के। इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है और एनरोल करते टाइम आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइव फाउंडेशन बैच 10, इस लाइव फाउंडेशन बैच 10 में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, लेक्चर नोट्स, डिटेल नोट्स होते हैं। एक डेडिकेटेड मेंटर आपको अलॉट किया जाता है जो आपको पूरी जर्नी में हेल्प करता है, स्ट्रैटेजी को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, एक पर्टिकुलर स्टेट की क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके लिए, गाइडेंस के लिए, सब चीजों के लिए ये मेंटर्स आपकी हर तरीके से हेल्प करते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स डाउट हो या फिर आपके नॉन एकेडमिक्स डाउट हो। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया बैच 10 को, ये है आपका बैच 10।
यहाँ पे प्राइस आपको दिखा रहा है 37,000 रुपीज। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ऐड प्रोमो कोड करना है। जैसे ही आप प्रोमो कोड एंटर कूपन कोड की जगह जो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप एंटर करें SHRILIVE। जैसे आप अप्लाई करेंगे इस प्रोमो कोड श्री लाइव को, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 21,999 रुपए में। तो 37,000 रुपीज जो आपको बाहर प्राइस दिखा रहा था, आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके परचेज कर सकते हैं इसी सेम कोर्स को, बैच 10 को, सिर्फ 21,999 रुपए में। और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। जैसे ही आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव का यूज करेंगे, आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच 10 के साथ जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि 21,999 में आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, लाइव फाउंडेशन बैच 10 और साथ में जुडिशरी का महापैक जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है। सो आई वुड से अफोर्डेबल प्राइस में आप घर बैठे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? दिवाली के इस अवसर पे अफोर्डेबल प्राइस में आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करते टाइम यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में, यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव जब आप परचेज करें इस पर्टिकुलर कोर्स को। तो नाउ टॉकिंग अबाउट डीजीएस की टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजीएस की टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको 8 सेट मिलेंगे और 8 सेट में आपका एग्जैक्ट पैटर्न और सेट में जो आंसर्स मिलेंगे आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाएंगे यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द क्वेश्चन will be given with a detailed explanation. Along with that यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ 8 सेट मिलेंगे एग्जैक्ट डीजीएस के पैटर्न पे। तो आप यहाँ पे ऐड करना है प्रोमो कोड, एंटर करना है अगेन श्री लाइव SHRILIVE। जैसे ही आप एंटर करोगे, आप देख सकते हो कि आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी इन जस्ट ₹1,999 में। ठीक है, 1,999 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जहां पे आपको 8 सेट मिलेंगे। नाउ टेस्ट सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, इससे आप सेल्फ चेक कर सकते हो अपने आप को कि कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कि उन से एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है और आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना डीजीएस में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। 200 क्वेश्चन आते हैं, टाइम बहुत कम दिया जाता है। तो स्टिपुलेटेड टाइम में आपको किस तरीके से अपने पेपर को कंप्लीट करना है वो आप चेक कर सकते हो और वो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टोटल 8 नंबर ऑफ टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट डीजीएस के पैटर्न पे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो यूज करें डिस्काउंट कोड और आप इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं इन जस्ट ₹1,999। सो यहाँ पे आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है स्टडी IQ जुडिशरी में, तो सिर्फ एक कोड दैट इज श्री लाइव, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय।